बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको उर्दू का उन्वान जो पढ़ाऊँगी वो है आधी अशकाल और मेरा नाम है नौशीन शहबाज। तो चलें हम आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सबक है आधी अशकाल ब से ख तक। क्या है? आधी अशकाल ब से ख तक। तो चलें अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सबक में बताया था, ब की आपने नोक नहीं बनानी। इसको आराम आराम से लेकर आएँ, गोल घुमाएं, गोल घुमा के सीधा ले जाएं और एक नुक्ता लगा लें। ये आपकी हो गई ब। फिर प के लिए आप ऐसे ही नीचे आएंगे, इसको गोल घुमाएंगे और 1 2 3 नुक्ते लगाएंगे। कितने नुक्ते आएंगे? 3। त कैसे होगा? त के लिए आप सीधे आए और इसको गोल घुमा के नीचे लेके जाएं और 1 2 नुक्ते लगाएं। ब प त। फिर क्या हो गया जी? ट। ट के लिए आप इसी तरह ब की तरह बनाएंगे, गोल घुमाया, उसको नीचे आ गए और छोटी सी त बना दी। ये हो गया ट। ब प त ट। फिर है स। स के लिए आप नीचे आते जाए, इसको गोल घुमाएं और कितने नुक्ते हैं इसके? 1 2 3। आसान है ना जी। अब जैसे ब, आपको अगर ब की बनानी आ गई है ना शक्ल, तो प त ट स कोई भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको नुक्तों की पहचान होनी चाहिए कि ब का एक नुक्ता होता है, प के नीचे 1 2 3 नुक्ते आएंगे, त के ऊपर 2 नुक्ते आएंगे, ट के ऊपर त आएगी और स के ऊपर 1 2 3 नुक्ते आएंगे। पहली लाइन में आपने सिर्फ ब से लेके स तक लिखना है। फिर नीचे आ जाएं दूसरी लाइन में, इसमें आपने लिखनी है ज। ज के लिए आप ऐसे गोल घुमाएंगे, ऊपर को जाएं, सीधी लाइन, फिर नीचे को आ जाएं। नीचे इस तरफ को आना है, पीछे को नहीं मुड़ना। जो जीम होती है उसमें हम पीछे को मुड़ते हैं, इसमें पीछे नहीं मुड़ना, इधर आना है और 1 नुक्ता लगाना है। ये आपकी हो गई ज। फिर च। च के लिए वैसी ही शक्ल बनाएं और कितने नुक्ते आ जाएंगे? 1 2 3। कितने? 1 2 3। ह। ज च ह। ह का कोई नुक्ता नहीं होता, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। ज च ह। ख। ख के ऊपर 1 नुक्ता। ख के कितने नुक्ते होते हैं? 1 नुक्ता। अब अगर आपको ज की शक्ल बनानी आ गई तो ज च ह ख आपके लिए मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने नुक्ते आएंगे। तो अब पहली लाइन में आपका क्या आया? ब से लेके स तक और दूसरी लाइन में क्या आया? ज से लेके ख तक। तो ऐसे आपने ब से ख तक मुझे लिखकर दिखाना है। ठीक है? कैसा लगा आज का सबक? अच्छा लगा ना? चलें, अल्लाह हाफिज़।